अद्भुत सहन शक्ति, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा। बड़ी बड़ी आपत्तियों तथा विषम परिस्थितियों में भी पूज्य चच्चा जी हिम्मत न हारते थे और साहस, धैर्य के साथ उसे सहन करते थे। कुछ घटनाएं उनकी सहन शक्ति, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा की ज्वलंत उदाहरण हैं। सन 1932 में पूज्य चच्चा जी डॉक्टर श्री कृष्णलाल जी के साथ सिकंदराबाद से कार द्वारा दिल्ली जा रहे थे। दुर्भाग्य से रास्ते में मोटर दुर्घटना हो गई और पूज्य चच्चा जी के हाथ की हड्डी टूट गई। उन्हें सिकंदराबाद लौटा लाया गया। पूज्य चच्चा जी 72 घंटे तक हाथ सीधा किए हुए बराबर एक आसन से बैठे रहे। जब डॉक्टरों ने देखा तो उन्हें भी यह सहन शक्ति, धैर्य और साहस देखकर आश्चर्य हुआ। तार द्वारा दुर्घटना की सूचना पाकर संबंधी एवं सत्संगी लोग वहां पहुंच गए। इन्हीं में पूज्य पेशकार साहब बाबू प्रभुदयाल जी भी थे। इनको देखकर पूज्य चच्चा जी रो पड़े। यह देखकर पूज्य पेशकार साहब को अपने पास बुलाया और कहा, भाई पेशकार साहब, पूज्य लाला जी साहब आपको इजाजत देना चाहते थे, किंतु मैंने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि इनको इस स्थान पर इजाजत न देकर किसी ऊंचे स्थान पर इजाजत देना अधिक उचित होगा। तब पूज्य लाला जी ने कहा, अब आप ही इन्हें इजाजत दीजिएगा। भाई पेशकार साहब, कदाचित इस दुर्घटना में मेरा प्राणांत हो जाता तो पूज्य लाला जी की इस आज्ञा को पालन करने से वंचित रह जाता। उसी दिन पूज्य चच्चा जी महाराज ने श्री पेशकार साहब को इजाजत दे दी और गुरु पदवी के संपूर्ण अधिकार प्रदान किए। इस इजाजत की घोषणा आपने अनेक बार फतेहगढ़ के भंडारे के समय की। ऐसी अत्यंत शारीरिक वेदना के समय कर्तव्य पालन का ध्यान रखना श्री पूज्य चच्चा जी जैसे विरले संतों का ही काम है। वस्तुतः यह लोग दूसरों के कल्याण के लिए ही जीवित रहते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। अंतिम समय में पूज्य चच्चा जी को हृदय का रोग हो गया था। कई वर्षों तक उससे पीड़ित रहे। इसके दौरे होते थे और अत्यंत असह्य वेदना होती थी, किंतु आप शांति से सहन करते और कभी उफ तक न करते। जब दौरा समाप्त हो जाता फिर वैसे ही लोगों से वार्ता करने लगते, सत्संग भी करते। डॉक्टरों ने आपको सत्संग कराने से मना किया था, किंतु आप ऐसे दयालु थे कि जब कोई आता रुक नहीं सकते थे। सन 1936 ईस्वी में पूज्य चच्चा जी को फालिज का दौरा हुआ। रात को डॉक्टर बुलाए गए। आपकी जिह्वा भली भांति काम नहीं करती थी, बोलने में बड़ी परेशानी होती थी। आदरणीय चाची जी सामने बैठी थीं।
आपने चाची जी से पूछा, क्या डॉक्टर साहब चले गए? डॉक्टर साहब वहीं उपस्थित थे, सामने आ गए और बोले, कहिए क्या तकलीफ है? फिर डॉक्टर साहब दूसरी तरफ जा बैठे। पूज्य चच्चा जी ने आदरणीय चाची जी से फिर पूछा कि डॉक्टर साहब गए नहीं, क्या यहीं रहेंगे? फिर थोड़े समय बाद कहा, उनके आराम के लिए प्रबंध करवा दो। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, क्या डॉक्टर साहब के आराम का प्रबंध कर दिया? यह वात्सल्यपूर्ण वार्ता सुनकर डॉक्टर साहब सामने आए और कहा, आप हमारी चिंता न कीजिए, आप निश्चिंत होकर चुप रहिए। ऐसी विपत्ति के समय भी अपनी चिंता न करके दूसरों की चिंता करना पूज्य चच्चा जी की शिष्टता, सहनशीलता और हृदय की कोमलता का ज्वलंत उदाहरण है। ऐसा गंभीर और विशाल उनका हृदय था।